प्यारे बच्चों, आइए सीखें हाउ टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी of uniform area of cross section. This wire is stretched on wooden board. Its length is 1 meter. ये दो सेल्स हैं जिनके EMFs कंपेयर किए जाने हैं। तो बच्चों, इस तरह से डायग्राम बना लेना है और डायग्राम के हिसाब से कनेक्शंस बना लेने हैं। ध्यान ये रहे कि ऑक्सिलरी बैटरी का पॉजिटिव जो है वो एंड ए के साथ कनेक्ट किया जाना है और इसी तरह से सेल के दोनों सेल्स के पॉजिटिव एंड ए पर कनेक्ट किए जाने हैं। ये 2 वे की है। इसका नंबर 1 टर्मिनल कनेक्ट होना है सेल के नेगेटिव के साथ और ये नंबर 2 टर्मिनल इस सेल के नेगेटिव के साथ। कॉमन टर्मिनल 3 कनेक्ट होना है गैल्वेनोमीटर के इस टर्मिनल के साथ। गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल जॉकी के साथ एंड जॉकी इज फ्री टू मूव ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। इधर एमीटर का नेगेटिव कनेक्ट होना है बैटरी के नेगेटिव के साथ, ये की और ये रियोस्टैट। अब कनेक्शंस बनाने के बाद क्या करें, इस की को क्लोज कर दें और रियोस्टैट की हेल्प से कांस्टेंट करंट सेट कर लें। कांस्टेंट करंट सेट करने के बाद प्लग इंसर्ट कर दें बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 3 ऑफ 2 वे की, सो दैट सेल ऑफ EMF E1 इज इन द सर्किट। अब जॉकी को टच करें एट एंड A and see the direction of deflection in the galvanometer. Suppose it is towards right. Now touch the jockey at point at end B. Again check the deflection, direction of deflection. If it is towards left, it is okay, you can proceed. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिफ्लेक्शन एक ही साइड आती है। उस केस में क्या करें, उस केस में चेक कर लें कनेक्शंस को। कभी कभी गलत कनेक्शंस की वजह से या कनेक्शंस लूज होने की वजह से भी डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन एक ही साइड पर आती है। कनेक्शंस चेक करने के बाद टाइट करने के बाद भी अगर डिफ्लेक्शन एक ही साइड पर आ रही है तब क्या करें, चेक करें कि क्या ये EMF, ये वोल्टेज इट शुड बी ग्रेटर दैन E1। आजकल बैटरी की जगह बैटरी एलिमिनेटर्स लगाए जाते हैं जिनमें कि ये वोल्टेज सेट की जाती है। तो सेट कर लें कि इट इज़ ग्रेटर देन E1 एंड इट इज़ ग्रेटर देन E2। अगर इसके बाद भी डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में एक ही साइड पर आ रही है तो क्या करें, इंक्रीज द करंट। पहले जितना करंट सेट किया था उससे इंक्रीज कर लें और कांस्टेंट वैल्यू पर सेट कर दें। इन सेटिंग्स के बाद जब ये इंश्योर हो जाए कि यहाँ प्रेस करने से डिफ्लेक्शन एक तरफ आती है और फिर इधर प्रेस करने पर डिफ्लेक्शन अपोजिट आती है, तब आप प्रोसीड करें। नाउ मूव द जॉकी ऑन पोटेंशियोमीटर वायर सो एज टू गेट ए पॉइंट C वेयर गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। अब 0 डिफ्लेक्शन मीन्स कि गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल्स सेम पोटेंशियल पर हैं। अब गैल्वेनोमीटर का ये टर्मिनल कनेक्टेड है पॉइंट C के साथ और ये टर्मिनल कनेक्टेड है विद नेगेटिव ऑफ दिस सेल। इट मीन्स दैट पॉइंट C इज एट सेम पोटेंशियल एज नेगेटिव ऑफ दिस सेल। अब इधर भी करंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव ऑफ द सेल is at same potential as point A। तो आपने देखा, आपने समझा कि नेगेटिव ऑफ द सेल इज एट पोटेंशियल C and negative are at same potential, A and positive of the cell are at same potential. It means potential difference between A and C is equal to potential difference between the terminals of the cell। अब क्योंकि इस आर्म में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज इक्वल टू इट्स EMF E1। दैट इज वी कैन राइट E1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and C, VAC। According to potential
potentiometer principle, this fall of potential between A and C is equal to K into this length AC or length L1. K is potential gradient V over L, means कि यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है K, L1 लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है K इंटू L1. K is also equal to resistivity over area of cross section into constant current. अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई E1 is equal to K L1. इसी तरह से अब क्या करें? Now take out the plug from terminals 1 and 3, insert the plug between 2 and 3 so that cell of EMF E2 is in the circuit. Again move the jockey on potentiometer wire so as to get a point C dash where galvanometer shows zero deflection. Same reasoning से हम लिख सकते हैं now E2 is equal to K into length AC dash और L2, K into L2, इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें. E1 is equal to E2 इक्वल टू L1 ओवर L2. तो बच्चों इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं. और इनमें से अगर एक EMF नोन हो तो दूसरे EMF की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं. देखिए हमने यहाँ शो किया कि ये C जो है इसके C डैश जो है इसके लेफ्ट की तरफ है. ये बैलेंस्ड लेंथ L2 जो है इससे कम है. ये कम कब होगी? उस केस में when E2 is less than E1. और अगर E2 ज़्यादा होगा E1 से तो क्या होगा कि ये पॉइंट C डैश शिफ्ट कर जाएगा C के इस तरफ. कोई भी EMF अगर ज़्यादा होगा तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट करता जाएगा इस तरफ. और ऐसा भी हो सकता है कि ये बैलेंस पॉइंट इस वायर पर आए ही ना. वो किस केस में होगा? when the fall of potential along potentiometer wire is less than the EMF of the cell, this or this. means कि E should be greater than E1. E should also be greater than E2. चलिए अब समझें कि गैल्वानोमीटर में यहाँ कहीं डिफ्लेक्शन ज़ीरो आती ही क्यों है. At balance point, the EMF E1 is equal and opposite to potential difference between A and C. यहाँ आप किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, किर्चॉफ सेकेंड लॉ लगाएं. यहाँ करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम A टू C. ये यहाँ से ये करंट कांस्टेंट करंट I फ्लो कर रहा है. अब क्योंकि हम इस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और तो ये पॉजिटिव होगा. और हम मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज इक्वल टू VAC इज पॉजिटिव. करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड नेगेटिव. अब देखिए कि ये सेल का EMF, ये सेल ऑफ EMF E1. अब E1 के इस तरफ ये नेगेटिव, समझ लीजिए कि हमने इस नेगेटिव को ऐसे शो किया और फिर ये पॉजिटिव. तो ये दोनों जो हैं वो इस तरह से कनेक्ट हो गए, अपोजिट हैं. ये दोनों इक्वल और अपोजिट होने की वजह से इस ब्रांच में करंट जो है ज़ीरो हो जाएगा. तो बच्चों आई एम श्योर यू हैव फॉलोड. थैंक यू.